गांव में राजू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हे भगवान, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? किसी के दादा परदादा जमीन जायदाद छोड़ते हैं, किसी के सोना चांदी, लेकिन मेरे बाप दादा ने मेरे लिए किस नगीने को छोड़ा है जो दिन भर रंभाती रहती है? और उसकी आवाज के बदले मुझे क्या मिलता है? गोबर। उसकी बात सुनकर गाय मानो खिलखिलाकर हंसती है। अरे क्यों दिन भर उस गाय को कोसते रहते हो? कम से कम उसके गोबर से उपले तो बनते हैं, और दूध के लिए कहीं हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते, नहीं तो दूध के भी पैसे उधार हो जाते। हाँ, तुम कहती तो ठीक ही हो। चलो गुलाबो, उठ जा, तेरे दूध देने का वक्त हो गया है री। अरे तू दूध तो अच्छा भला देती है, लेकिन मेरे सिर पर इतना कर्ज है कि तुझे बता ही नहीं सकता रे। तभी राजू को विनोद आता हुआ दिखाई देता है। राजू दौड़ता हुआ घर में घुस जाता है। अरे क्या हुआ? अरे गौरी, अगर विनोद मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं शहर गया हूं और 2 दिन बाद आऊंगा। आज तो इस राजू से पैसे लेकर ही रहूंगा। ए राजू, ए राजू, बाहर निकल। कहाँ मर गया? ए राजू, ए राजू, ए राजू, बाहर निकल। कहाँ मर गया? अरे भाई साहब, वो तो 2 दिन के लिए शहर गए हैं, आप 2 दिन बाद आना। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया है। राजू, मुझे पता है कि तू यहीं कहीं छिपा है। कब तक ऐसे मुंह छुपाता रहेगा? आज आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा ना घर रहेगा ना तेरी गाय। और वहां से चला जाता है। अरे कब तक सबसे मुंह छुपाते रहोगे? आज तो लोग घर में घुस आए हैं, कल को पता नहीं क्या करेंगे। अरे तो क्या करूं? इतना कर्ज कैसे चुकाऊं? ना जाने मेरे दादा परदादा ने इसकी कौन सी जागीर ले ली थी जो ये हर रोज मुझसे पैसे मांगने आ जाता है। आसपास के गांवों में तो पूछ पूछ कर थक गया, लेकिन कोई काम नहीं दे रहा। तो शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां तो बहुत सारे काम होते हैं, एक बार जाकर पूछ लो, कहीं कोई काम मिल जाए। तुम कहती हो तो मैं कल ही शहर में पूछ आऊंगा। अगले दिन राजू शहर के लिए निकलता है और जगह जगह काम के लिए पूछता है। आज तो सुबह से इधर उधर भटक रहा हूं, पर कोई फायदा नहीं। ना जाने किसका मुंह देख के निकला था। अरे भाई, अगर तुम्हारी दुकान पर किसी आदमी की जरूरत हो तो बताना। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो आदमियों की भरमार पड़ी है, कोई आदमी नहीं चाहिए। तेज धूप होने के कारण राजू को चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाता है। थोड़ी देर बाद राजू को थोड़ा ठीक लगने लगता है, तो वह सब वहां से चले जाते हैं। अरे क्या हुआ भैया? राजू उसे सारी बात बताता है। वैसे मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी गाय का दूध दे सको तो पैसे दे सकता हूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी गाय बहुत अच्छा दूध देती है भैया। राजू शाम को घर लौट आता है। क्या हुआ, कोई काम मिला शहर में? नहीं, लेकिन दूध बेचने का काम मिल गया है। अब जो भी पैसा मिलेगा हम कहीं खर्च नहीं करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके विनोद का कर्ज चुकाऊंगा, तभी मेरी जान में जान आएगी। इधर विनोद अपने साथियों के साथ। वैसे कुछ भी कहो, राजू को परेशान करने में मजा बहुत आता है। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये कर्ज किस बात का मांग रहे हो? उसके बाप ने मेरे बाप से 20,000 रुपए उधार लिए थे और चुकाने से पहले वो स्वर्ग सिद्धार गए। अब मैं वो ब्याज समेत वसूल कर रहा हूं। इतना कहकर वे लोग राजू के घर पहुंचते हैं। ए राजू, मेरे पैसे कब देगा रे? भाई, कुछ ही दिनों में दे दूंगा, बोला तो था। कुछ दिन कहते कहते साल बीत गए। चलो रे।
उसके कुछ आदमी मिलकर राजू के घर का सामान इधर उधर पटकने लगते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, समझा तू? तो ये बता, तू पैसे देगा या तेरा बाप पैसे देने आएगा? राजू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता है। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। अगले दिन गौरी, मैं दूध लेकर शहर जा रहा हूं। और शहर पहुंच जाता है। भाई, ये लो दूध। अरे वाह, ये तो बहुत ताजा और गाढ़ा दूध है। मेरी गुलाबों का दूध बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? यही हूँ। क्या हुआ? ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। अब राजू हर रोज दूध निकालकर शहर दे आता था, और अब वह आसपास के लोगों का भी दूध ले जाता था। एक दिन भाई, तुम्हें पता है तुम्हारे गुलाबों के दूध की वजह से मेरी बिक्री और भी होने लगी है, और तो और ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। तुम दूध के अलावा और क्या क्या बेचते हो? अरे भाई, दूध से बनने वाली हर चीज बेचता हूँ, जैसा घी, दूध, मक्खन। क्या शहर में घी भी बिकता है? हमारे घर तो बहुत घी रखा है, तुम कहो तो ले आओ कल। अरे हाँ, क्यों नहीं नेकी। और पूंछ पूंछ, इसे हम दोनों का फायदा होगा भैया। अरे गौरी, हमारे घर में जितना भी घी है एक डिब्बे में भर के दे देना कल। अगले दिन राजू दूध के साथ घी भी ले जाता है। अरे भाई, ये लो ताजा दूध और शुद्ध घी, देख लो। अरे भाई, तुम्हारी चीज कभी अशुद्ध आई है भला? ये लो पैसे। ये लो तुम्हारे पैसे। जानता हूं अभी पूरे नहीं हैं, लेकिन जल्द ही बाकी भी दे दूंगा। और वहां से चला जाता है। विनोद और उसके साथ ही हक्के बक्के रह जाते हैं। ये राजू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? रघु और नरू, तुम दोनों इस पर नजर रखो। आसपास के गांव वालों को तो मैंने इसे काम देने से मना किया था, फिर ये कर क्या रहा है? अगले दिन रघु और नरू उस पर नजर रखते हैं और सारी बात जाकर विनोद को बता देते हैं। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं चुका सकता। तुम लोग उसकी गाय का काम तमाम कर दो, फिर मैं देखता हूं ये मेरे पैसे कैसे चुकाएगा। रघु और नरू दोनों जाकर गुलाबों के चारे में दवाई डाल देते हैं। अगले दिन जी सुनिए, देखिए ये गुलाबों को क्या हुआ, उठ नहीं रही। राजू उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों तक उसकी बहुत सेवा की जाती है, लेकिन उसको नहीं बचा पाते। क्या हुआ भाई, कुछ दिनों से दूध नहीं आ रहा है? अरे भाई, वो मेरी गुलाबो, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। राजू बहुत उदास रहने लगा। अरे मैंने सुना है राजू की गुलाबो स्वर्ग सिधार गई। हाँ भैया, आपने जो दवाई दी थी बस उसी का कमाल है। आज बताता हूँ, इस राजू को उस दिन बहुत इतरा रहा था ना। राजू, ओ राजू, बाहर निकल। राजू एक कोने में उदास बैठा हुआ था। तभी विनोद की आवाज सुनकर वह बाहर आता है, और साथ में गौरी भी। राजू, मेरा उधर कब चुकाएगा? अब काफी दिन हो गए, उस दिन तो बड़ा ताव से कह रहा था कुछ ही दिनों में मेरा सारा उद्धार चुका देगा। ऐ कब तक चुका रहा मेरा उद्धार? अरे विनोद, वो मेरी गुलाबों का स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से अब मैं दूध नहीं बेच पाता, और आसपास के लोगों ने भी मुझे दूध देना बंद कर दिया। कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मोहलत? और तुम्हें? अरे कभी नहीं, इतने दिनों में तो ब्याज के पैसे कितने हो जाते हैं। अरे तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं?
मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। कैसे चुकाऊं तुम्हारा उद्धार? एक उपाय है, ये जो तेरा घर है ना, वो मेरे नाम कर दे। इसे भी उधार नहीं चुकेगा तो तू मेरे घर नौकर का काम करने लग। अरे विनोद, थोड़ा तो रहम करो। हमने घर तुम्हें दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? और वैसे भी ये घर दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था। ये उनकी आखिरी निशानी है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्या? घर मेरे नाम नहीं कर सकता? उसके कहने पर उसके साथी राजू के घर का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। अरे विनोद, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास जायदाद के नाम पर बस ये घर ही बचा है। क्या है ये घर? मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को दान में दिया था। बस मैं तो वही वापस ले रहा हूं, और अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तू मेरे घर काम कर सकता है। इससे तुम्हारा घर तो चल ही जाएगा। अरे विनोद, तुझमें दया नाम की चीज नहीं है क्या? देखना, एक दिन भगवान तेरे कर्मों की सजा जरूर देगा। अरे जा जा, मेरे सामने अपने कर्मों की पिप्पड़ी बजाना बंद कर, और हाँ, आ जाना कल से काम पर। इतना कहकर वह चला जाता है। अरे ए राजू, जा जाकर भैंस को चारा डाल दे, उसके बाद खेत से सब्जी भी ले आना। कितना इतरा रहा था ना 4 पैसे कमाकर, अब आए ना पैर जमीन पर। इसकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी, लेकिन मेरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। कुछ भी कहो, लेकिन मजा बहुत आ रहा है इसको परेशान करके। गुलाबों के जाने के बाद हमारी क्या हालत हो गई है। भले ही मैं उसे दिन भर ताने मारता था, पर थी यो वो हमारी साथी ही। मैं उसे नहीं भुला पा रहा। गुलाबों के होने से हमारा दूध का काम अच्छा चल रहा था, पर अब तो दूसरे के घर पर काम करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से विनोद के यहाँ जाता हूँ, वरना फिर बवाल मचा देगा। राजू जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। अरे गौरी, देखो ये कौन है? और होश में आने पर बाबा, आप कौन हो? ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं, हीरालाल जी। क्या? हीरालाल जी? ये तो यहाँ सेठ हुआ करते थे ना। हाँ, लेकिन हमारे दादाजी ने हमारे हिस्से सिर्फ ये एक घर दिया और ताऊ जी के हिस्से हवेली कर दी, इसलिए आज हम यहाँ हैं। नहीं, ये झूठ है। मैं तुम्हारे दादा परदादाओं के यहाँ मुंशी रह चुका हूं। लालच में आकर तुम्हारे ताऊ जी के साथ मिलकर वसीयत बदल दी थी। तुम्हारे दादाजी के वसीयत के अनुसार बड़े बेटे को ये घर और छोटे बेटे को हवेली मिलनी थी, क्योंकि बड़ा बेटा बहुत अय्याश था। उन्हें डर था कि बड़ा बेटा उनकी जायदाद संभाल नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारे ताऊ जी ने मुझे पैसे का लालच देकर हवेली अपने नाम करवा ली। मुझे माफ कर दो बेटा। राजू और गौरी दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये देखो, असली वसीयत, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है, इसीलिए मैं अपने कर्मों का प्रश्चित करने यहां आया था बेटा। आ गया तू? ये ले कुल्हाड़ी और लकड़ियां ले आ। और ये बूढ़ा कौन है? भगा इसे यहां से। हमारे यहां इन जैसों के लिए काम नहीं है। विनोद, इस हवेली पर मेरे पिताजी का हक था, ना कि तुम्हारे। अरे क्या बकवास कर रहा है? मैं बचपन से इस हवेली में रह रहा हूं। लेकिन हक तो मेरा भी था, और वो हक तुम्हारे पिताजी ने छीना। फिर बूढ़ा आदमी सारे गांव को पूरी बात बताता है। अरे ऐसे कैसे? मैं अभी सरपंच के पास जाऊंगा। सरपंच जी को मैंने पहले ही सब बता दिया है, और ये रही वसीयत। अरे नहीं, ये हवेली मेरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सरपंच वहां आता है। विनोद, राजू सही कह रहा है। वसीयत के अनुसार ये हवेली राजू की है, ना कि तुम्हारी। देखा विनोद, तूने मेरे साथ कितना बुरा किया। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिल रही, वो भी सूद समेत। इसे कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। इसके बाद राजू और गौरी एक नई गाय लाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।